ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, भारत में खाद्यान्न उत्पादन और भंडारण की बढ़ती क्षमता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरबीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आज हम कार्यक्रम में भारत में खाद्यान्न की उत्पादन क्षमता और भंडारण पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ कार्यक्रम में हैं कृषि विशेषज्ञ हरबीर सिंह। हरबीर जी, स्वागत है। शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गेहूं की आपूर्ति और भंडार और निर्यात की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की थी और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कल बैठक में एक तरह से अधिकारियों को निर्देशित किया कि गुणवत्ता मानदंडों और मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएं, जिससे कि भारत खाद्यान्न और अन्य कृषि उत्पादों का एक सुनिश्चित स्रोत के रूप में विकसित हो सके। तो आप इस समीक्षा बैठक को किस तरह से देखते हैं? और अब जबकि भारत खाद्यान्न के मामले में एक बड़े निर्यातक के रूप में स्थापित हो रहा है, तो उत्पादन से लेकर भंडारण तक किस तरह से व्यवस्था और तैयारी की हमें बहुत अहम जरूरत है? देखिए, मौजूदा परिदृश्य में जो ये मीटिंग है वो बहुत ही मायने रखती है। इस वक्त दुनिया में जो कृषि उत्पाद हैं उनकी कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर जा रही हैं। खासतौर से जो खाद्य उत्पाद हैं उनकी कीमतें बहुत ऊंचे हैं और जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस का है FAO, उसका जो इंडेक्स है खाद्य उत्पादों की कीमतों का, वो रिकॉर्ड स्तर पर है इस वक्त। ऐसे में हमारे लिए सुकून की बात यह है कि पिछले 3 मानसून सामान्य रहे और हमारा खाद्यान्न उत्पादन लगातार बढ़ता गया। हमारे पास एक मौका मिला कि जो वैश्विक बाजार में ऊंचे दाम हैं उसमें हम खाद्यान्न का निर्यात कर पाए और उसी में आप देखिए कि जो दुनिया का चावल का जो निर्यात बाजार है उसमें भारत की हिस्सेदारी करीब 40% तक पहुंच गई है। गेहूं में भी हम लोग 7-8% तक पहुंच गए हैं और ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे पास भंडार थे, उत्पादन बेहतर था और हमें ये मौका मिला निर्यात करने का ऐसे समय में जब दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे थे जिनके पास अतिरिक्त भंडार नहीं था और वो मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते थे। हरबीर जी, खाद्यान्न के उत्पादन के साथ भंडारण भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है और निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा कि निर्यात के रूप में हम एक अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं, लेकिन संग्रहण और भंडारण इसको लेकर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो पहले चुनौतियां रही हैं कि पर्याप्त आधुनिक तकनीक से लैस या कोल्ड स्टोरेज की हमारे पास क्षमता नहीं रही, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार की जो कई पहल हैं जिसमें निजी भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है, तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि इस मामले में अभी क्या प्रगति है और इसके हमें क्या अच्छे नतीजे और देखने को मिल सकते हैं जिससे कि कृषि क्षेत्र में और ज्यादा हम प्रगति को देख पाए आगे आने वाले समय में। उत्पादन को संजो कर रखना, उसकी जो गुणवत्ता है उसको बरकरार रखना, ये एक बड़ी चुनौती है और हमारा उत्पादन बहुत होता है। हम लोग भंडारण की जो क्षमता है वो हमारे लिए चुनौती रही है। लेकिन एक तो मैं ये कहूं कि जो हमारा केंद्रीय पूल में बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड खरीदारी हुई चावल की और गेहूं की पिछले साल, उसमें से एक चैलेंज हमारे सामने था कि जब कोविड आया दुनिया भर में दिक्कतें आई और उसका हमने बेहतर उपयोग किया कि जो खाद्यान्न हमारे पास उपलब्ध था उसको एक तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड में शुरू की गई, उसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न मुफ्त में मुहैया कराया गया। जो राशन प्रणाली की जो व्यवस्था है उसके जरिए जो मिलता है उसके अलग था। तो हमने करीब 10 करोड़ टन जो है हमने उस तरीके का वितरण किया क्योंकि हमारे पास उपलब्ध था। तो एक तो भंडारण में से काफी सारा सामान निकला। दूसरे, पिछले कुछ वर्षों में भंडारण की जो क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र का भी उपयोग किया गया और उसमें हमने ये देखा है कि अभी हरियाणा में, पंजाब में जहां पर सरकारी खरीद बड़े पैमाने पर होती है और मध्य प्रदेश में भी FCI ने निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किए जिसमें उन्होंने निवेश किया। जो आधुनिक भंडारण की जो व्यवस्था है जो उसके लिए क्षमता विकसित करने की जरूरत थी उसमें निवेश किया, जिसमें बड़े स्तर के साइलोज जिन्हें हम लोग बोलते हैं, जो मैकेनाइज्ड प्रोसेस है, उसमें एक तो आपका खाद्यान्न की गुणवत्ता सुरक्षित रहती है, उसमें उसको स्टोर करना और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, दोनों चीजें उसमें काफी सारा मैकेनाइज्ड उपयोग होता है तो वो थोड़ा सुविधाजनक रहता है। तो इसका अभी अगर हम देखें कि बड़े पैमाने पर इस बार हरियाणा में साइलोज में किसान अपना गेहूं लेकर के गए और वो मैकेनाइज तरीके से साइलोज में चला गया, तो उनको भी बड़े लंबे समय तक मंडियों में इंतजार नहीं करना पड़ा और ये प्रक्रिया पूरे देश में चलने वाली है। उसमें मध्य प्रदेश भी एक बड़ा केंद्रीय पूल में खाद्यान्न देने वाला राज्य बन के उभरा है। पिछले साल तक 2nd लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था, गेहूं में सबसे नंबर 1 भी रहा। उत्तर प्रदेश में भी एक क्षमताएं विकसित हो रही हैं, हरियाणा में है, पंजाब में है। तो मुझे लग रहा है कि जो खुले में भंडारण की जो हमें जरूरत पड़ती रही है, प्लिंथ के ऊपर टारपोलिन लगा करके करोड़ों टन खाद्यान्न हम रखते थे, बारिश पे उसके ऊपर प्रतिकूल असर पड़ता था,
उन स्थितियों से हम लोग धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। कृषि उत्पादों की आवाजाही के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र करें तो इस मामले में जो हमारे जल मार्ग हैं उसके जरिए, किसान रेल जैसी परियोजना के जरिए, इन सभी पहलों के माध्यम से सरकार ने कोशिश की है कि देश में कृषि उत्पादों की आवाजाही सही तरह से सुनिश्चित हो और इसके लिए और ज्यादा प्रगति हो। तो इस मामले में जो प्रयास हैं उनको आप कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा दायरा है कृषि उत्पादों का। खाद्यान्न अपनी जगह है जो कि बहुत जल्दी खराब होने वाले नहीं उत्पाद हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे जल्दी खराब होने वाले उत्पाद हैं जिन्हें हम पेरिशेबल कमोडिटी बोलते हैं, जिसमें दूध है, सब्जियां हैं, फल हैं। अगर उनको ठीक से भंडारण ना किया जाए और उनके जो ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है वो आधुनिक ना हो, जिसमें हमें एक तापमान के अंदर इनको सुरक्षित रखने की जरूरत होती है, जो कंट्रोल टेम्परेचर की जरूरत होती है, और एयर कंडीशन जो या एयर कूल उस तरीके के ट्रांसपोर्ट व्हीकल की जरूरत पड़ती है, अगर उसमें ना रखे तो हमें बड़ा भारी नुकसान होता है और कई बार 25 से 30% तक उत्पादन का हिस्सा बर्बाद हो जाता है इस तरीके के उत्पादों में। जैसे हमारे पास इंसुलेटेड कंटेनर्स के जरिए मिल्क ट्रेन चलती है, जो दूध का इतनी बड़ी मात्रा में आवाजाही उसके जरिए हो जाता है। फिर अभी जो पिछले बजटों में जो अनाउंस किया गया किसान रेल, तो रेलों के साथ कुछ इस तरीके कंपार्टमेंट जोड़े गए जो कंट्रोल टेम्परेचर उसमें था आपके उत्पादों के लिए, तो उनके जरिए फल और सब्जियों की आवाजाही बढ़ी। और उसमें खास बात यह है कि जो छोटी मात्रा में जो किसान बुक कर सकते हैं उनको इसका फायदा हुआ कि वो बाजार तक पहले जो उनकी पहुंच सीमित थी, क्योंकि उनके पास उतने संसाधन नहीं थे, उतनी बड़ी मात्रा नहीं थी कि वो इस तरीके के वाहन को किराए पर लेकर के या खरीद कर उसके जरिए अपने सामान को सुरक्षित रखकर उन बाजारों तक पहुंच हासिल कर सके। लेकिन जो ये व्यवस्था है नहीं, उसमें ये संभव हो पाया है, क्योंकि जो छोटी मात्रा भी अगर किसी किसान की है, अगर वो बुक कर सकता है, तो फिर वो अलग अलग जो मार्केट्स हैं, बड़े मार्केट्स हैं, जिसमें दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, चेन्नई है, बेंगलोर है, जहां पर खपत होती है ऐसे उत्पादों की, उनको उत्पादक क्षेत्रों के साथ जोड़ने का काम हुआ है। तो जहां उत्पादन हो रहा है वो किसान अगर उस तरीके का बेहतर भंडारण के जरिए अपने सामान को उस मार्केट तक ले जा रहा है जहां पर उसकी मांग है, उसको वैल्यू एडिशन का एक बेनिफिट मिलता है, उसकी कमाई ज्यादा होती है। इसमें जो किसान हैं उनके प्रशिक्षण का कितना महत्व है? क्योंकि अगर हम किसानों से ही इस चीज को शुरू करें तो जो हम जिसे पोस्ट हार्वेस्टिंग कहते हैं, यानी उत्पादन के बाद जो अपनी फसल को, उत्पादों को सुरक्षित रखना या उसको पहुंचाने तक की एक अच्छा प्रशिक्षण अगर किसानों को प्राप्त हो, और जिस मामले में हम देख रहे हैं कि प्रयास हो भी रहे हैं, तो वो कितना आवश्यक है? इसमें दो चीजें यहाँ क्रिटिकल हैं। एक तो किसान का प्रशिक्षित होना, दूसरे फसल उत्पादन के बाद की जो ढांचागत सुविधाएं हैं उनमें बड़े पैमाने पर निवेश होना, क्योंकि हमारे पास जो किसान है हमारे देश के, उसमें करीब 85% किसान ऐसे हैं जो कि सीमांत या लघु किसान हैं, उनके पास निवेश की उतनी क्षमता नहीं है। तो वहां पर हमें बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश और निजी निवेश दोनों करना पड़ेगा, और उसी के साथ किसानों के प्रशिक्षण को और ज्यादा गति देनी पड़ेगी। ये एक तरीके से हमारा जो, जिसे हम लोग कृषि विस्तार कार्यक्रम कहते हैं, उसको हमें और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। तमाम सारे इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आ रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्योंकि जो प्रोसेसिंग सेक्टर है, वो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो दूध में हो या फलों में हो या सब्जियों में हो, उनको भी जरूरत है। कोशिश अगर ये हो कि ये जो प्रसंस्करण की जो इकाइयां हैं, अगर वो उत्पादन क्षेत्रों के करीब लगे, ग्रामीण क्षेत्रों में लगे, उसका दोहरा फायदा होगा। एक तो किसानों को या उनके परिवारों को या गांव में रहने वाले लोगों को कई तरीके के नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। दूसरे, जो उत्पादन और उसके प्रसंस्करण के बीच की जो अवधि है वो घटेगी, जिसमें काफी सारा काम हो भी रहा है, और मेरे ख्याल से ये इसमें निवेश को बढ़ावा देगा, क्योंकि इसमें आप जो बीच के जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनको सीमित करते हैं, तो इसमें उत्पादक के लिए भी बेहतर है और उपभोक्ता के लिए भी बेहतर है। तो इसको, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखी है कि किसानों का जो प्रशिक्षण है उसको हमें और बेहतर करने की जरूरत है। हरवीर जी, कार्यक्रम में आप शामिल हुए और आपने विश्लेषण दिया विषय पर। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत में खाद्यान्न उत्पादन और भंडारण की बढ़ती क्षमता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरबीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।